आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। 5 जनवरी 2024 शुक्रवार का दिन है और दिन की बड़ी खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हूं आपके खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। राजेश जी शुरुआत करते हैं क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ। बिल्कुल सुमित, पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। कुछ निरीक्षकों के दायित्व में भी बदले गए हैं। प्रमुख रूप से सुनील कुमार को यातायात प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले यह दायित्व संभाल रहे शिवपाल सिंह को प्रभारी यूपी 112 बनाया गया है। शहर की महत्वपूर्ण सुभाष चौकी की कमान सुजीत कुमार जायसवाल को सौंपी गई है, तो देवेंद्र ओझा को बजरिया चौकी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरिशंकर यादव को मनियादेव चौकी का प्रभारी बनाया गया है। सुमित, करीब 23 तबादले किए गए हैं। बिल्कुल राजेश जी, और कल देर शाम ये तबादलों की सूची जारी हुई है और जैसा कि आपने बताया सुभाष चौकी का प्रभार दिया गया है सुजीत कुमार जायसवाल को। एक महत्वपूर्ण चौकी है और शायद उनके बेहतर कार्यों को देखते हुए शायद उनको ये सुभाष चौकी का प्रभार मिला है। राजेश जी बिल्कुल सुमित, अगली अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खनिज न्यास से मेडिकल कॉलेज की मांग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ क्षेत्र के लोग अपने अपने माध्यम से कर रहे हैं, जिसको देखते हुए लगातार यह प्रयास भी किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जल्द मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए। इसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा जी के द्वारा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से लखनऊ में मुलाकात की गई। उनके द्वारा उनको ज्ञापन भी दिया गया और खनिज न्यास से महोबा जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग भी की गई। उप मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सीमा पटनाहा को बताया कि उनके पास केंद्रीय मंत्री का लेटर आ चुका है और वह प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द इस क्षेत्र के लोगों को मेडिकल जो कॉलेज है उसकी सौगात मिल सके। राजेश जी बिल्कुल सुमित, सीमा पटनाहा सिंह दिल्ली में बैठती हैं, लेकिन वो बुंदेलखंड क्षेत्र की ऐसी कोई डिमांड है उस पर पूरी उनकी निगाह रहती है और काफ़ी दिनों से वो उन्होंने महसूस किया है कि पूरे क्षेत्र को मेडिकल की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। समय समय पर उनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। राइट जी बिल्कुल, और करना भी चाहिए। अगर आप किसी क्षेत्र के रहवासी हैं तो अपने क्षेत्र के लिए आपका दायित्व तो बनता है कि अगर आप उस पद पर हैं तो उसके साथ अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। और यही कारण है कि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं सीमा पटनाहा के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता है। और ऐसी हमें उम्मीद भी है, अब लग रही है कि जल्द हमारे महोबा जनपद वासियों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाए। बिल्कुल सुमित, जहाँ प्रयास होते हैं वहाँ सफलता भी छिपी रहती है। बिल्कुल राजेश जी। सुमित, 15 फरवरी तक पूरा किया जाएगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। ई खसरा की जानकारी के लिए शहर के वीरभूमि महाविद्यालय में ऑनलाइन एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां खसरा पड़ताल प्रशिक्षण का शुभारंभ कृषि मंत्री ने वर्चुअल तरीके से किया है। इस मौके पर सीडीओ चित्रसेन सिंह ने सर्वे करने वाले सभी कर्मियों को 15 फरवरी तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर एडीएम रामप्रकाश द्वारा ई खसरा से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गईं। एसडीएम सदर जीतन कुमार सहित अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। सीडीओ चित्रसेन सिंह ने कहा है कि अगर 15 फरवरी तक क्रॉप सर्वे का कार्य कर लिया जाता है तो महोबा को प्रदेश में पहला स्थान मिल सकता है। राय जी, मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले श्रमिकों को उनके भुगतान अब खातों में करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी महोबा ने कहा है अगर मजदूरों का भुगतान उनके खातों में करने में लापरवाही बरती गई तो ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा है कि पंचायतों के द्वारा श्रमिकों के खातों में भुगतान न करने के मामले पूर्व में भी आ चुके हैं। अगर अब लापरवाही हुई तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। बिल्कुल सुमित, बिचौलिए की भूमिका समाप्त करना चाहती है सरकार। इसी उद्देश्य से इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। और कस्बा खरेला में इस समय कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें प्रदेश की कई शहरों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कल टूर्नामेंट में 6 मुकाबले खेले गए, जिसमें कानपुर, बागपत व खरेला की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। आपको बता दें कि कबड्डी खेल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जनपद के खरेला कस्बे में अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट कराया जा रहा है। राजेश जी,
प्रधानमंत्री ने केन बेतवा लिंक परियोजना की दी है सौगात, सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। कल सांसद ने विकसित संकल्प यात्रा के दौरान कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश की गरीब जनता और देश के किसानों, असहाय व्यक्तियों को देखते हुए उनके लिए जन कल्याणकारी योजना तैयार की है, जिसके तहत वह अपने परिवार के साथ खुश रह सकें। पिछले 9 वर्षों से लगातार देश के प्रधानमंत्री देश को विकसित करने में लगे हुए हैं। बात बुंदेलखंड क्षेत्र की जाए तो यहाँ सड़क, पानी और सुरक्षा के मामलों में काफ़ी बदलाव देखा गया है। पिछले 9 साल में विकास यहाँ पहले के जो भांति विकास था वो काफ़ी बेहतर हुआ है, जिसके तहत जो योजना के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि प्रधानमंत्री केन बेतवा लिंक है, जो 50,000 करोड़ के लगभग लागत की ये योजना है राइजी। और निश्चित तौर पर जब ये धरातल पर आएगी तो यहाँ के लोगों की पानी की जो विकराल समस्या है उससे निजात मिलेगा। क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं आप। यहाँ जो सूखे की स्थिति बनी रहती है, इसी को देखते हुए ये बुंदेलखंड के लिए बहुत ही अति महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित परियोजना है, जिसमें लगभग हरी झंडी मिल गई है। और इसमें निश्चित रूप से जो सांसद जी हैं उनका भी प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है। और जब भी ये परियोजना अपने यहाँ धरातल पे आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। राय जी, बुंदेलखंड का नाम जब भी जहन में आता है, हम तो यहाँ के निवासी हैं, पर जो बाहरी लोग हैं उनका हमेशा ये कहना रहता था, बुंदेलखंड का जब नाम लोगों के जुआ पर आता है तो यहाँ एक सूखे की तस्वीर नज़र आती थी। तो क्या इस योजना के तहत आने वाले समय में क्या बुंदेलखंड के जो हमारे लोग हैं यहाँ पानी की समस्या से उनको निजात मिलेगी? राय जी, बिल्कुल सुमित जी, देखिए जब 1-2 नदी आपस में कनेक्ट होंगी तो जो पूरा क्षेत्र है इसका जो वाटर लेवल है बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। और इसी को देखते हुए ये योजना जो है बुंदेलखंड में उतारी जा रही है। बिल्कुल राइट जी। गुड मॉर्निंग महोबा में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरें और उनके विश्लेषण के साथ। जब तक आप सभी जुड़े रहे हमारी टीम के साथ। बिल्कुल, आपका आज का दिन शुभ हो।